जाजी ने चाय तो बना ली थी मगर वो रोहाब शाह के पास जाने से हिचकिचा रही थी। उस शख्स की बेबाक निगाहें और इसका इस्तिकाक भरा अंदाज इसे बेचैन कर रहा था। नहीं, नहीं जाजी, तुम उस बार उस शख्स के फरेब में नहीं फंसोगी, इसके अंदर से आवाज़ आई तो वो मज़ीद बेचैन हो गई। फिर चारू नाचार वो चाय लेकर कमरे में आई तो रोहाब मोबाइल साइड पे रखता थोड़ा सा खसक गया। वो थूक निगलते हुए चाय पकड़ाती सोफे के किनारे पे बैठ गई। कहीं भागना है क्या? रोहाब शाह की बात पे वो उसे हैरत से देखने लगी। ऐसे बैठी जैसे कहीं भाग कर जाना है। तुम्हारा अपना घर है, अपना सोफा और अपना बंदा है तो इत्मीनान से बैठो, वो बुज़ला सनज अंदाज में बोला तो जाजी ने बेचैनी से पहलू बदला। मसला क्या है जाजी? रोहाब शाह ने इस बार संजीदगी से पूछा तो वो लब कुचलते हुए थोड़ा सा ठीक होकर बैठ गई। अच्छा, तुमसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है, रोहाब शाह ने कहा। हाँ बोलो, मैं सुन रही हूँ, वो सर झटक कर बोली। रोहान और हाविया के निकाह की अनाउंसमेंट के लिए परसों पार्टी रख ली, रोहाब शाह ने कहा। हम देख लो, वो कंधे उचका कर बोली। शादी की डेट भी फिक्स कर लेंगे। रोहाब शाह की बात पे वो चौंक कर उसे देखने लगी। क्या हुआ? अभी नहीं रखनी क्या? अभी हावी ठीक नहीं हुई, इस मजूरी में वो शायद रोहान के हुकूक पूरे ना कर पाए, जाजी आहिस्ता से बोली। हुकूक से अगर तुम्हारा मतलब सिर्फ जिस्मानी ताल्लुक़ है तो ये गलत सोच है। रोहान उसे ठीक होने में उसकी मदद करेगा, मुझे लगता इस तरह हाविया जल्द अज जल्द ठीक होगी। रोहाब शाह ने उसकी लट को कान के पीछे अड़सते हुए गंभीर अंदाज में कहा। वो इसके लमस पे सिमट कर पीछे हुई तो रोहाब गहरा सांस भरता हाथ पीछे कर गया। ठीक है, अगर तुम्हें ये मुनासिब लग रहा है तो कर दो अनाउंसमेंट, वो आहिस्ता से बोली। ओके, फिर चलता हूँ। रोहाब शाह चाय का खाली मग टेबल पे रखते हुए उठ खड़ा हुआ। जा रहे हो? इसने जल्दी से पूछा। एक बार रहने का तो कहो, मैं रह लूँगा, वो लो देती निगाहों से उसे देखते हुए बोला। नहीं, तुम जाओ, जाकर घर में सबसे बात करके मुझे बता दो, वो निगाहें चरा कर बोली। बहुत जालिम हो तुम, शौहर की ख्वाहिश को समझते हुए भी अनजान बिन रही हो। दिल नहीं चाह रहा आज मगर तुम ज़बरदस्ती भेज रही हो। रोहाब शाह की बात पे वो जज़र बुज़ुर होती रुख फेर गई। रोहाब शाह बना कुछ बोले लंबे लंबे डिंग भरता बाहर निकला तो उसने सीने में अटकी सांसें बहाल करते हुए गहरा सांस भरा और हाविया से बात करने के लिए इसके रूम की तरफ बढ़ गई। जाजी और इसके लिए रोहाब शाह ने आज की पार्टी के ड्रेस भेजे थे। इसकी लॉन्ग फराक थी ब्लैक कलर में और जाजी के लिए साड़ी थी। कुछ देर में गाड़ी में बैठकर वो पार्लर गईं और वहां से तैयार होकर जब वो शाहवाला पहुंची तो वहां का परफसूं माहौल देखकर हाविया जैसे मबहूत सी रह गई। रोहाब और रोहान ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया और इन्हीं के कर स्टेज पे आ गए। सूरी हाविया, रोहान शाह इसके कान के करीब बोला तो वो सर झुका गई मगर इस कुर्बत से दिल जैसे पसलियों में धड़क रहा था। कुछ देर के बाद वहां बने डांस फ्लोर पे लोग कपल डांस करने लगे।
रोहाब चलता हुआ उनके पास आया। कमान जाजी, डांस करते हैं? रोहाब शाह ने जाजी के पास आकर कहा और फिर इसका हाथ थामे डांस फ्लोर पे चला गया। वो दोनों एक दूसरे में खोए थे और हाविया तो जैसे उनमें खोई थी। क्या रोहाब शाह बदल चुका है? वो उसे देखते हुए सोचने लगी। हाविया हम अकेले मिल सकते हैं, वो बेताबी से बोला तो वो बेख्तियार सर इस बात में हिला गई। फिर रोहान इसे लेकर पूल साइड एरिया में आया तो वहाँ काफी अंधेरा था। रोहान घुटनों के बल बैठा और साथ ही उसने हाथ में मौजूद रिमोट का बटन दबाया तो पूरा पूल साइड एरिया जगमग करने लगा और इसके सामने दीवार पे लाइट्स से आई लू भी जगमगा रहा था। रोहान शाह ने अपनी पॉकेट से एक मखमली केस निकाला और उसे खोलते हुए सामने करता दूसरे हाथ से कान पकड़ा तो वो हल्का सा मुस्का दी। एम सूरी जानम एंड आई लव यू, रोहान शाह ने कहा तो उसने अपना नाजुक सा हाथ इसके हाथ में दे दिया। रोहान शाह ने इसके हाथ में रंग पहनाकर इस पे बोसा दिया। फिर वो दोनों कितनी देर वहाँ एक दूसरे में खोए रहे कि फोन की रिंग पे होश में आए। मैं फोन सुनकर आता हूँ, रोहान कहकर वहाँ से हट गया और उसी वक्त सब लाइट्स ऑफ हुई। लगता कोई नया सरप्राइज है, वो हल्का सा मुस्कुराते हुए सोचे गई। फिर इसे चूड़ियों की खनक सुनाई दी और साथ ही इसकी व्हीलचेयर को किसी ने पीछे से थामा तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट गहरी होने लगी। फिर वो हाथ इसके कंधे पे ठहरा तो वो छोटा सा नस्वानी हाथ था ना कि रोहान का हाथ। फिर व्हीलचेयर को धक्का लगाकर इस औरत ने स्विमिंग पूल की तरफ धकेल दिया और खौफ के मारे हाविया की आवाज़ भी निकल ना पाई। ठंडे यख पानी में गिरते ही उसने जोर जोर से हाथ पांव चलाए मगर उसका दिमाग माऊफ हो चुका था। हाविया, रोहान की आवाज़ पे उसने उसे पुकारा तो उसी वक्त लाइट्स ऑन हो गई। हाविया, रोहान चलाता हुआ पास आया और स्विमिंग पूल में कूदकर उसे जल्दी से बाहर निकाला तो वो कांपते हुए इसके सीने से लगी तरप तरप कर रो दी। कुछ नहीं हुआ, रलीकस, रोहान ने इसका चेहरा हाथों में भरते हुए कहा। रोहाब शाह, जाजी और बाकी सब भी वहां पहुंच चुके थे। रोहान इसे उठाओ और कमरे में चलो, रोहाब शाह ने कहा। फिर वो इसे लेकर कमरे में आ गए। जाजी इसके लिए ड्रेस लेने चली गई और रोहाब शाह भी इसके पीछे ही चला गया। कुछ देर के बाद जाजी अंदर दाखिल हुई और रोहाब भी अफरा-तफरी में इसके पीछे पुकारते आया था। चल हाविया, घर चलें, वो संजीदगी से बोली तो हाविया ने बेचैनी से उसे देखा। भाभी, हाविया को सर्दी लग रही, आप कपड़े लेने गई थी। भाभी, किसकी भाभी? कुछ नहीं लगती मैं तुम्हारी और न ही मेरी। हाविया का तुमसे कोई ताल्लुक है? वो धाड़ी तो हाविया को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। कुछ हुआ है क्या भाभी? वो बेचैनी से बोला। चल हाविया, जाजी ने उसकी बात का जवाब देने की बजाय हाविया को थामकर व्हीलचेयर पे बैठाया और आगे बढ़ने ही लगी थी कि रोहान ने आगे होकर रास्ता रोका। जाजी का हाथ उठा और एक जोरदार थप्पड़ इसके चेहरे पे रसीद किया। हाविया मुंह पे हाथ रखे बेयकीनी से सब देख रही थी।
फिर जाजी इसकी व्हील चेयर धकेलती बाहर निकली और गाड़ी में बैठकर घर के लिए निकली। और घर पहुंचते ही हाविया ने इसके रवैये की वजह पूछी और जाजी ने जो बताया इसके बाद वो जैसे गुमसम सी हो गई। कुछ देर के बाद फहद आया तो जाजी ने मुख्तसर सामान पैक किया। हम यहाँ से क्यों जा रहे हैं? वो बेकरारी से बोली। ताकि शाह फैमिली हम तक कभी ना पहुँचे। हम सुबह की बस से रहीम यार खान जा रहे हैं खाला के गांव, वो सपाट लहजे में बोली। फिर फहद उनको लेकर अपने यहाँ शहर वाले घर में आया और सुबह को वो लोग लाहौर को छोड़कर जा चुकी थीं। पूरा रास्ता वो दोनों एक दूसरे का हाथ थामे रोती रही मगर दोनों के पास एक दूसरे को ये तक कहने की हिम्मत नहीं थी कि सब ठीक हो जाएगा क्योंकि दोनों जानती थीं कि अब कुछ ठीक नहीं होगा। रोहाब शाह सर थामे ना जाने किन सोचों में गुम था और वो पूरे कमरे में चक्कर काट रहा था। अब मैंने क्या गलती की थी बरू, वो रोहान सा होकर बोला तो रोहाब शाह गहरा सांस भरता उठ खड़ा। मैं अभी जाकर बात करता हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगे, मुझे फिलहाल सिचुएशन संभाल लेने दो मगर उस वक्त वो गुस्से में है तो नहीं बात समझेगी, सुबह जाकर बात करते हैं, रोहाब शाह ने कहा और कमरे की तरफ बढ़ गया। वो पूरी रात इसका नंबर मिलाता रहा मगर नंबर बंद था। सुबह होते ही वो बिना सोचे समझे इससे मिलने आया तो दरवाजे पे बड़ा सा ताला लगा देखकर धिक से रह गया। इसने जल्दी से आसपास पूछा तो सबने बताया कि रात को वो अपने कज़न के साथ बैकपैक करके चली गईं। वो लड़खड़ाते कदमों से पैदल ही वापस मुड़ गया, उसका दिमाग इस कदर माऊफ था कि अपनी गाड़ी तक को भूल गया। वो मेन रोड पे चला जा रहा था और सीने में दर्द ही दर्द था। मोबाइल बजने पे उसने बिना देखे कॉल उठा ली। रोहान किधर हो तुम? रोहाब शाह ने तड़प कर पूछा। सब खत्म हो गया बरू, आपकी वजह से मैंने उसे खो दिया, वो खोए खोए लहजे में बोला। क्या हो गया है तुम्हें रोहान? कुछ खत्म नहीं हुआ, मैं सब ठीक कर दूंगा, रोहाब शाह ने कहा। अब वो नहीं तो मैं जेकर क्या करूंगा, वो करब से बोला। बकवास बंद करो रोहान और तुम मुझे बताओ कहाँ हो तुम, मैं लेने आ रहा हूँ, रोहाब ने गुस्से से कहा। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, आपकी वजह से ये सब हुआ है, वो गुस्से से बोला और फिर मोबाइल सड़क पे फेंकता आगे बढ़ने लगा और आंसू निकलकर इसके रुखसार को भिगो रहे थे। 5 साल के बाद व्हील चेयर पे बैठा वो एकटक बाहर अंधेरे में ना जाने आज भी क्या खोज रहा था, इसका चेहरा हर किस्म के जज्बात से आरी था। कुछ देर के बाद एक वजूद अंदर दाखिल हुआ और उसके करीब बैठते हुए इसके घुटनों पे हाथ रख गया। क्यों आते हो यहाँ बार बार? नफरत है तुम्हारे वजूद से मुझे, व्हीलचेयर पे बैठा वो सर्द लहजे में बोला तो इस वजूद की आंख से एक खामोश आंसू निकलकर इसकी हाथ की पुश्त पे गिरा तो उसके तासुरात मजीद पथरीले हो गए। जारी है। 5 साल के गैप के बाद एक नई लो स्टोरी चलेगी मगर पता नहीं कब अपलोड करूँगा, मगर ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह जल्द कोशिश करूँगी। मेरे लिए दुआ कीजिएगा, आज मेरा दिल बहुत भर रहा है, बार बार आंसू निकल रहे और ये हर बेबी के डिलीवरी टाइम में होता,
مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ان دنوں، آپ دعا کیجئے کہ اللہ پاک سب خیر و عافیت سے کر دے۔ کل سے کچھ عرصے تک بے عشق کی ایپیسوڈ اپلوڈ نہیں ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔